Hello guys, welcome to my YouTube channel CapWeb. Myself Kaushik Pal, and today I am going to represent the subject of control system. It is very important in the semester exam or in the GATE examination. This subject is very realistic, and in every examination this subject contains some valuable questions. So we have to make concept about this control system. So we are trying to learn the meaning of the control system, concept of the control system in easy language, in easy steps. So what is control system? Control system is nothing but we have to regulate some process. Suppose one process is going on and we have to regulate that process. That whole system is called the control system. क्या करें कि कोई भी सिस्टम अगर हो, कोई भी सिस्टम अगर है, कोई भी सिस्टम अगर अवेलेबल है तो so input, if input system is applied, then corresponding output is obtained, and that output should be in the controlled way, or we can regulate this output. मतलब क्या है कि आपको कोई एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, तो आपको पहले आपका एम क्या है, इसको आपको पहले सेटअप करना है. For getting this, we have to set reference input. Reference input. Reference input should be maintained. That means आपको पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है. ठीक है, तो reference input है. Okay, so we have some reference input should be applied, and आपको ये रेफरेंस इनपुट कहां से होगा, तो आपको पहले एम होना चाहिए, क्या आना चाहिए डिजायर्ड आउटपुट, उसके आधार पर एक रेफरेंस इनपुट आप सेट कर सकते हैं और उस सिस्टम में आप अप्लाई कर सकते हैं. जो उसके बाद अगर आएगा तो वो आपको ये आपका कंट्रोल्ड आउटपुट होगा, कंट्रोल्ड आउटपुट. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम. इसका मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि आप कहीं गर्मी से आए और आपको पंखे की जरूरत है, तो आपको क्या चाहिए था, एक सिस्टम को कोल्ड करना है, कूल करना है. तो सिस्टम आपको पता है कि सिस्टम कूल है चाहिए, तो आपको डिजायर्ड आउटपुट पता है कि क्या है, टेम्परेचर को लो करना है. टेम्परेचर लो हो गया, अब उसके हिसाब से आप अपने पंखा हो या वो सीलिंग पंखा हो या हाथ का पंखा हो या जो भी हो, जिस तरह का भी अरेंजमेंट हो, तो वो रेफरेंस इनपुट्स की मदद से आपको अप्लाई करना होगा और उस सिस्टम में आपको अप्लाई करना होगा. सपोज करिए एक पंखा, तो आपने पंखा को इसको चलाया, तो पंखा चलाने के बाद इस सिस्टम यानी शरीर पर हम लोग अप्लाई किए, तो उससे जो कंट्रोल आउटपुट आएगा, तो हो सकता है कि आप उस डिजायर्ड आउटपुट को पा जाए. सो दैट आउटपुट इज कॉल्ड द कंट्रोल्ड आउटपुट. इसका मतलब है कि डिजायर्ड आउटपुट को पाना ही एक तरह से जो सिस्टम उसमें डील करता है उसी को कहते हैं कंट्रोल सिस्टम. ये दो प्रिंसिपल पर मेनली काम करता है कि सिस्टम शुड बी इन टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. एंड सेकेंड वन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ये दो थ्योरी पर हम लोग लीनियर कंट्रोल सिस्टम, जनरली एक्चुअली हम लोग ये लीनियर कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं. कंट्रोल सिस्टम तो बहुत सारे हैं, एक नॉन लीनियर भी होता है. फिलहाल हम लोग लीनियर कंट्रोल सिस्टम पर ध्यान दे रहे हैं. लीनियर कंट्रोल सिस्टम क्या है, इस कंट्रोल सिस्टम 1 कहें. सो सिस्टम शुड बी इन टाइम इनवेरिएंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? जो भी सिस्टम आपका है वो आपका टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो, यानी टाइम के साथ वो सिस्टम चेंज ना हो. सपोज करिए जैसे मैंने पंखे का, तो एक इंडियन आपका कोई कैंडिडेट है
और एक कोई अमेरिकन कैंडिडेट है। तो इंडियन कैंडिडेट को सपोज करिए कि 30 डिग्री सेल्सियस पर ही उसको कूल फील होता है, लेकिन एक अमेरिकन कैंडिडेट को उसको 20 डिग्री सेल्सियस पर कूल होता है। तो जब हम लोगों ने, जब इंडियन कोई कैंडिडेट बैठा हुआ है और उसे पंखे की जरूरत हुए, तो एक टेम्परेचर हो गया कि चलो 30 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको टेम्परेचर को किसी तरह से देते हैं, उसको किसी तरह से मेंटेन करते हैं। सो 30 डिग्री सेल्सियस पे दिए और 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो टेम्परेचर पहुंचा और हम रिलीफ पा गए, इंडियन कैंडिडेट को रिलीफ हुआ। लेकिन अगर सिस्टम वैरी कर देते हैं, जैसे मैंने सेट किया 30 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन अब जो है उस सीट पर इंडियन कैंडिडेट ना बैठकर एक अमेरिकन कैंडिडेट बैठा हुआ, उसके लिए तो 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो इसका मतलब सिस्टम वैरी कर रहा है, उस टाइम के साथ वो सिस्टम वैरी कर रहा है। तब आपका वो जो भी सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं, सो दैट शुड नॉट बी कंट्रोल्ड आउटपुट, और वो आपका डिजायरेबल आउटपुट आपको नहीं देगा। सो दैट मीन्स टाइम इनवेरिएंट, यानी टाइम के साथ सिस्टम वेरी नहीं करे, दैट इज कॉल्ड द टाइम इनवेरिएंट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको हम लोग बाद में बताते हैं कि इसमें कि सुपरपोजिशन क्या होता है। जनरली ये दो चीज पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। Control system can be divided into two ways. The first one is the open loop control system, and another one is closed loop control system. So what is open loop system, control system? So that means for getting the open loop, first one, open loop control system. So here is the controller, so in open loop control system we have a reference input is given one section, that is the controller. That means ये आपको प्रोसेस करेगा, किस तरह से है उस तरह से वो जनरेट करेगा। कंट्रोलर रेफरेंस इनपुट को रीड करने के बाद कंट्रोलर की मदद से उसको हम सेटअप करते हैं, और जिस चीज पर हम लोग अप्लाई करते हैं, अब यहाँ पर सिस्टम नहीं कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस और प्लांट, एंड दिस आउटपुट इज called the controlled output. So in open loop control system, so reference input is given controller and it gives the control signal. एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल ले रहे हैं, ट्रैफिक लाइट। तो ट्रैफिक लाइट में आपको पहली बात पहचानना होगा कि इसमें प्रोसेस क्या है, प्लांट क्या है, कंट्रोलर कौन है। तो ट्रैफिक लाइट सिस्टम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं, एक ट्रैफिक के ऊपर हम लोग लगाते हैं, इसका मतलब है व्हीकल्स या रोड पर हम लोग उसको ट्रैफिक को अप्लाई करते हैं। तो उसका मतलब है कि प्रोसेस या प्लांट हो गया, आपका प्रोसेस या प्लांट हो गया रोड और व्हीकल्स, और कंट्रोलर कौन सा हो गया, कंट्रोलर हो गया आपका ट्रैफिक लाइट का जो टाइमिंग सेट है उसके आधार पर। तो इसमें हम इस चीज को डील कर रहे हैं। जैसे ट्रैफिक का काम क्या है कि अगर चारों साइड से आ रहा है तो किसी एक साइड को, जहां पर एक समय में कोई एक रो में गाड़ी चलेगा, बाकी दूसरे और तीसरे जगह से वो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर एक टाइम सेट है, एक टाइम सेट के बाद फिर से लेफ्ट वाला खुल जाएगा, सामने वाला ब्लॉक होगा। लाइक इस तरह से हम लोग जानते हैं ट्रैफिक लाइट का कंसेप्ट है। लेकिन सपोज करिए कि, तो उससे आपको कंट्रोल आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर सपोज करिए कि किसी समय में मेन रोड पर आपको ज्यादा रश है और उस जगह पर आपको 3 मिनट का टाइम अप्रोप्रिएट नहीं है, ब्रांच में आपको कम ट्रैफिक है, मेन रोड में आपका ज्यादा ट्रैफिक है, लेकिन ट्रैफिक का तो टाइमिंग तो फिक्स्ड है 3 मिनट सपोज करते हैं। तो 3 मिनट तक लेकिन वो मेन क्लियर नहीं हो रहा है,
तो आप 3 मिनट मेन को भी दे रहे हैं, 3 मिनट ब्रांच को भी दे रहे हैं। तो इस हालत में आपको जो जिसको जरूरत है जल्दी मेन रोड को क्लियर करना, वो लेकिन जैम हो जा रहा है, उसमें आप कोई भी फर्दर चेंज नहीं कर पा रहे हैं। सो इसका मतलब है कि इसका आउटपुट एक बार कंट्रोलर में आप कंट्रोल कर लेने के बाद, टाइमिंग को सेट कर लेने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपको मानना होगा। दिस इज द, यहाँ पर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये आपका कंट्रोल, ओपन लूप कंट्रोल। इसका मतलब है ट्रैफिक लाइट का आपने स्टार्टिंग में रेफरेंस इनपुट का जो टाइमिंग सेट किया था कि 2 मिनट में आपका क्लियर होना चाहिए, तो ये आपका रेफरेंस इनपुट है। कंट्रोलर जिसके लिए आपने वहां पर अरेंजमेंट कर किस तरह से उसका टाइमिंग को कम टाइमिंग सेट करें कि सो दैट कि एक साइड ब्लॉक हो एक साइड, तो ये आप कंट्रोलर के कंट्रोल सिग्नल लाइट जिसमें आपका रेड और ग्रीन और इस तरह का होता है, और जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं रोड और व्हीकल्स पर, इसको प्रोसेस या प्लांट। आउटपुट आपको फाइनली जो दिखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल्ड आउटपुट। देखते हैं ओपन लूप सिस्टम में इसके क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। सो एडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसमें सर्किट की जरूरत नहीं है, कंट्रोलर ही मेन आपको डिजाइन करना पड़ रहा है। सो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, सो दैट्स व्हाई दिस इज द वेरी गुड एडवांटेज। लेस एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव कम होता है। गुड स्टेबिलिटी, ये बिकॉज आपको कम से कम आपको कंस्ट्रक्शन में चीजें आपको अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट मीन्स इट गिव्स द मोर स्टेबल पोजीशन। मोर एक्यूरेट, कंपोनेंट्स कम होने के कारण से इसमें ड्रिफ्टिंग ज्यादा नहीं होती है और ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है। जो आप चाह रहे हैं, अगर जो आप डिजायर्ड आप आउटपुट चाह रहे हैं, वही आउटपुट आपको मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है कि डिस्टर्बेंसेस कॉजेस ड्रिफ्ट इन रिजल्ट। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आपका क्रिएट हो, सपोज करिए आपने सारा कुछ ठीक किया लेकिन उस सर्किट में किसी तरह से इंटरनल नॉइज हो या इंटरनल कुछ खराबी हो या फिर एक्सटर्नली कुछ अगर आपका कुछ डैमेज होगा, तो जिसके कारण से आपको रिजल्ट में जो डिजायर्ड आउटपुट का रिजल्ट है वो पा नहीं पाएंगे। चेंज इन कैलिब्रेशन मेक्स एन एरर। अगर किसी कारण से आपको उस सिस्टम में, उस कंट्रोलर में अगर कुछ आपको कैलिब्रेशन करने की जरूरत पड़ रही है, तो कैलिब्रेशन करने से आपको रिजल्ट में एरर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इसमें और एक बात है कि आप आउटपुट रिजल्ट को फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे टाइम टू टाइम, यानी टाइम के अनुसार से आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं क्लोज लूप सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। Okay, so closed loop control system. So what is closed loop control system? So that means if output section is again connected with feedback unit and this goes to the input section, this is called the closed loop system. So because this one is the closed loop, so that's why this one is called the closed loop. What is the purpose of this one? When the desired output is not coming or some error is developed due to the running process, then we have to overcorrect the errors and we have to make accurate result. क्या हो रहा है देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल से हम लोग पहले समझते हैं। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि आप कहीं से आए हैं, पंखे की जरूरत पड़ी और पंखे की जरूरत के साथ आपने स्टार्टिंग में 4 रेगुलेटर में 4 जो नॉब है उसको उसमें ले आए। आपने सोचा कि आपको ये डिजायर्ड आउटपुट जिस तरह की गर्मी है उसके हिसाब से 4 या 5 में आपने सेट कर लिया, ठीक है। क्विक आपको उस तरह से रिलीफ हुआ, टेम्परेचर कम हुआ। इसके बाद फिर आपको लगा कुछ देर चलने के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं अब काफी ठंडा लग रहा है, अब इसको थोड़ा सा कम किया जाए। तो यही सिस्टम यहाँ पर कह रहा है कि एक बार सिस्टम ने आपको 30 डिग्री, सपोज करिए 40 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर था, पंखा चलाने के बाद वो आपका
25 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये 25 डिग्री सेल्सियस कुछ देर के बाद लगने लगा कि नहीं ये काफी ज्यादा ठंडा हो गया है, इसको थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। तो उसके बाद आपने रेगुलेटर के नॉब को कम किया, ठीक है, 5 या 4 जो भी था उससे 3 या 2 में ले आए। तो ये काम यानी आउटपुट सेक्शन को फिर से आपने यहाँ पर इनपुट के साथ जोड़ दिया। सो दिस इज कॉल्ड, अगर ये सिस्टम ऑटोमेटिक अगर हो तो इसी को कहते हैं हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्या हो रहा है यहाँ पर देख लेते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम। रेफरेंस इनपुट है, एक हमने यहाँ पर एक समर सर्किट या कंपैरेटर यूज किया। यहाँ पर जैसे इसको जान रहे हैं कंट्रोलर, ये मेनली आपको कंट्रोलर सर्किट अरेंजमेंट कर रहा है। एक्चुएटर एक नया टर्म यहाँ पर यूज हो रहा है, ये वैल्यू को ज्यादा एक्यूरेट करने, जैसे आपने टीवी में वगैरह में देखा होगा कि आपने कोई चैनल सर्च किया, सर्च करने के बाद उसके पिक्चर क्वालिटी या साउंड क्वालिटी ठीक नहीं आ रहा है तो आप उस पर फाइन ट्यूनिंग करते हैं। तो समझ लीजिए वही है एक्चुएटर, एक्चुअल रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं कि जो कंट्रोल सिग्नल आया अब उसको और ज्यादा फाइन करते हैं और उसके बाद प्लांट में यानी सिस्टम में अप्लाई करते हैं। जो आउटपुट आया, सपोज कर लेते हैं जो आउटपुट आया उस आउटपुट, अब सपोज कर लेते हैं कि जैसे हमें चाहिए था 30 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ पर लेकिन आउटपुट आ गया 32 डिग्री सेल्सियस। सो 32 डिग्री सेल्सियस जो आउटपुट है अब चेक करने जा रहे हैं, तो क्या रेफरेंस इनपुट जो 30 डिग्री सेल्सियस हम लोग सेट किए थे तो आउटपुट क्या वो आया? तो यहां से हम लोग कंपेयर कराते हैं। कंपेयर कराने के बाद अगर एरर सिग्नल 0 आ रहा है दैट मींस रेफरेंस इनपुट और जो आपका कंट्रोल्ड आउटपुट अगर दोनों एक आ गया तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक एरर डेवलप होगा। एरर आपको बताएगा कि आपके सर्किट में उस तरह का अरेंजमेंट या फाइन ट्यूनिंग नहीं हुआ जिसके कारण से आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिला, फिर से वो इस तरह से घूमेगा। तो तब तक डिजायर्ड आउटपुट यहाँ से कलेक्ट नहीं होगा जब तक कि आपको मोर एक्यूरेट जो रेफरेंस इनपुट है उसको जब तक नहीं पा जाए, डिजायर्ड आउटपुट को ना पा जाए। सो दिस इज कॉल्ड द क्लोज लूप सिस्टम। इसमें आप वैल्यू को बार बार चेंज कर सकते हैं। जैसे और एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक आयरन करते हैं तो आजकल इलेक्ट्रिक आयरन में तो पहले जो हम लोग यूज करते थे लोहे वाला, तो जो टेम्परेचर कर दिए उस पर डाल दिए और प्रेस कर लिए, तो वो हो गया आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। उसमें कोई भी उसके बाद चेंजिंग नहीं कर पा रहे। दूसरा में जो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जांपल है या क्लोज लूप सिस्टम का, इलेक्ट्रिक आयरन अभी जो आता है वो क्या होता है कि एक नॉर्मल रेंज आने के बाद जैसे आपने टेम्परेचर उसको प्लग इन किया, आप कॉटन का यूज कर रहे हैं तो कॉटन का यूज जब तक वो टेम्परेचर लेना चाहिए वो टेम्परेचर गर्म होगा और आफ्टर सर्टेन पीरियड वो फिर से ऑटो कट हो जाता है। तो यानी वो डिजायर्ड आउटपुट यानी वो टेम्परेचर जब एक्वायर कर लेगा ऑटोमेटिक वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। फिर से जब टेम्परेचर ठंडा हो जा रहा है यानी वो आयरन ठंडा हो जा रहा है फिर से वो आपको ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ओपन लूप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। एडवांटेज देख लेते हैं। डिस्टर्बेंस ऑन आउटपुट कैन बी इनइफेक्टिव, मोस्टली इनइफेक्टिव, ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव। जो भी डिस्टर्बेंस होगा तो आप तो बार बार चलाकर आप एरर आपको बता देगा कि यहाँ एरर है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है तो डिस्टर्बेंस जो भी अगर आ जाए तो वो फिर से वो ओवरकम हो सकता है। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कैन बी इम्प्रूव। इस टर्म को थोड़ा दिन के बाद समझ पाएंगे, लेकिन हम थोड़ा बता दें कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स यानी जब कोई भी सिस्टम पर आप कुछ भी फोर्स लगा रहे हैं या कुछ भी आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो तुरंत जो रेस्पॉन्स डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। वो सिस्टम को निकालने में जैसे आप सपोज करिए कि किसी को हम धक्का दिए तो धक्का देने के बाद वो उसका तुरंत उसके बॉडी में क्या चेंजिंग हुआ तो उसको हम देखना चाहते हैं। सो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। स्टेडी स्टेट एरर यानी डेफिनेटली एरर जो भी अगर होगा तो हम एरर को हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर्स मोर इक्विपमेंट, क्योंकि कंट्रोलर एक्चुएटर बार बार ये सीरीज में हो सकता है, एक के बाद और ज्यादा 2-4 करके हो सकता है, तो मोर इक्विपमेंट, अगर मोर इक्विपमेंट होगा
एक्सपेंसिव भी होगा। सो इसका ये डिसएडवांटेज है। दूसरा है मोर ऑक्सीलेशन टू ओवर करेक्ट एरर। अब एरर को कम करने के लिए, ओवर करेक्ट करने के लिए हमें एक फीडबैक यूनिट की जरूरत पड़ रही है। अगर ये फीडबैक यूनिट, जैसे हमने यहाँ पर टेम्परेचर का उदाहरण ले रहे हैं, पंखा चलाएं, 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए था, 30 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 26 आ गया, चलाएं 27 आया, 29 आया, 30 आया, लाइक इस तरह से बढ़ते जा रहा है। अब इसको करते करते कभी कभी क्या हो रहा है कि इसमें ऑक्सीलेशन यानी पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव फीडबैक अगर यूनिट हो रहेगा तो उसमें ऑक्सीलेशन की प्रॉब्लम आ सकती है और सिस्टम आपका स्टेबल से थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर सकता है, अनस्टेबल जोन में जा सकता है। तो सच सिस्टम, ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है। तो यही कंसेप्ट है, वो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। बाकी के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल सिस्टम को हम ब्लॉक के थ्रू से केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन केस किस तरह से करते हैं, कुछ रूल्स है उसको पहले देखेंगे। मेनली हम लोग का फोकस करना है कि गेट रिलेटेड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे स्कोर करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।